हेलो दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और मैं कोलकाता से हूँ। मैंने लगभग हर तरह की नौकरी आजमाई है और अनगिनत नौकरियों से निकाला जा चुका हूँ। पढ़ाई में मैं हमेशा अंडे ही उबालता था, इसलिए 10वीं कक्षा की अंतिम परीक्षा में आए स्पीड ब्रेकर ने स्कूल से मेरा नाता हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस समय मैं 25 का हो चला हूँ। अब तो पिताजी भी गुस्से में बोलते रहते हैं कि बेटा, तू शायद जिंदगी भर मेरे ही टुकड़ों पर पलेगा। मुर्दाखोर चुड़ैल से जब मेरा सामना हुआ तो मैं लगभग अपनी जान गंवा ही चुका था। पिछले महीने के एक दिन की बात है, जब हमेशा की तरह पिताजी मुझे काम ना मिलने के कारण जली कटी सुना रहे थे। तब गुस्से में आकर मैंने भी उन्हें बोल दिया कि आज शाम तक अगर मैं नौकरी नहीं ढूंढ पाया तो रात को घर वापस नहीं आऊंगा। ऐसा बोलकर मैं काम ढूंढने की खोज में लग गया। रात के 12 बजे तक भटका पर कोई काम ना मिला। अंत में निराश होकर एक वीरान कब्रिस्तान के पास पेड़ के नीचे बेंच पर सो गया, क्योंकि घर तो काम ढूंढकर ही जाना था। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि कब्रिस्तान में से फावड़े और कुल्हाड़ी जमीन पर पटकने की आवाज आने लगी। मैं जाग गया तो देखा कि काले कपड़े वाली कोई जवान गोरी औरत कब्र खोद रही थी। मेरे तो होश उड़ गए। मैं छुपकर देखने लगा तो थोड़ी देर में उसने कब्र से मुर्दा बाहर निकाल लिया और भूखे जंगली जानवरों की तरह उस मुर्दे को काट नोच कर खाने लगी। वह एक दिल दहला देने वाला नजारा था। मेरी धड़कनें बेहद तेज हो गई थी। करीब आधे घंटे तक उसने वह मुर्दा खाया और फिर वह उसे फिर से कब्र में गाड़ने लगी। तभी अचानक एक दुर्घटना हुई जिसके कारण उस वक्त मेरी जिंदगी जहन्नुम बन गई थी। आप सोच भी नहीं सकते कि किसी की किस्मत इतनी खराब कैसे हो सकती है। वह मुर्दा खाकर जाने ही वाली थी कि मेरे मोबाइल की रिंगटोन बज उठी और उस काले कपड़ों वाली जवान मुर्दाखोर भयानक औरत ने मेरी ओर पलटी मारी। वह इधर उधर झांकने लगी। मैं दीवार के पीछे झाड़ियों में छुपा था। मुझे लगा वह मुझे नहीं देख पाएगी, पर वह मेरी सबसे बड़ी भूल थी। पलक झपकते ही वह भयानक औरत वहां से गायब हो गई और मेरे पीछे आके खड़ी हो गई। देखने में वह किसी अप्सरा से कम नहीं थी, पर उसके मुंह पर मुर्दे का घौंषट और खून लगा था, जिसे देखकर अच्छों की बोलती बंद हो सकती है। उसे अपने सामने देखकर मैं बर्फ की तरह जम गया। उसने एक हाथ से मेरा गिरेबान पकड़ा और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे ऐसे गले लगा लिया जैसे कि वो मेरी गर्लफ्रेंड हो। करीब 5 मिनट तक उसने मुझे वहीं गले लगाए खड़े रखा और फिर वह मुझे कब्रिस्तान के अंदर ले जाने लगी। मैं होश में तो था, पर पता नहीं क्यों मैं उसका विरोध नहीं कर पा रहा था, बस उसके साथ चले जा रहा था। एक कब्र के पास वह भयानक औरत आके रुक गई और उस कब्र को खोदने लगी। कब्र में से आधा खाया हुआ मुर्दा उसने बाहर निकाला और उसे उछालकर झाड़ियों में फेंक दिया। फिर उसने मेरी ओर देखा। मैं पूरा माजरा समझ गया कि यह मुझे उस कब्र के अंदर डालने वाली है और इसके लिए मैं अब इसका खाना हूं। और ये कोई प्रेत या चुड़ैल है जो इंसानों का मांस खाती है और खून पीती है। मानसिक रूप से अधमरा होने के बावजूद भी वहां से पागल की तरह यह भूतनी चुड़ैल औरत मेरे पीछे चिल्लाती हुई दौड़ने लगी। रोते हुए चीखते हुए मैं कब्रिस्तान से करीब 200 मीटर दूर जा पाया, पर वह भयानक चुड़ैल वहीं मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब मुझे मेरी मौत सामने नजर आ रही थी। मैंने हार मान ली और भगवान से अपने किए हुए पापों की माफी मांगने लगा, ताकि मौत के बाद मुझे कम तकलीफ हो। इस बार उसने मुझे गुस्से में मेरे बालों से पकड़ा और मेरी गर्दन में अपने दांत गाड़ दिए। मैंने आखिरी चीख लगाई। तभी अचानक किसी ने मेरे गाल पर सनसनाता चाटा मारा और मैं उछलकर जमीन पर गिर पड़ा। मैंने जमीन पर लेटे लेटे सामने देखा तो वहां मेरे पापा खड़े थे और वह उस वक्त जो मुझे बोल रहे थे वह शब्द इस प्रकार थे, कामचोर, तुझे शर्म नहीं है? दिन भर आवारागर्दी करता घूमता रहता है और रात को इधर रोड पर खड़ा पागलों की तरह चिल्लाता तमाशे करता रहता है। और बेशरम, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा? रात के 1:30 बज गए हैं। तुझे पता है घर पर तेरी माँ तेरी चिंता करते हुए कितनी रो रही है? निकम्मे, अभी घर चल, वरना घसीट कर ले जाऊंगा। मुझको पक्का यकीन था कि वह चुड़ैल शायद मेरे पापा को देखकर ही भागी है, वरना मेरा तो शायद काम तमाम था। एक बात समझ में आ गई कि माँ बाप कितना भी गुस्सा करें,
उनकी बात दिल पर लेनी ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए शुक्रिया।